नेताजी का चश्मा कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से होती है। यहाँ हालदार साहब कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति हर 15 दिन में वहां से गुजरते हैं। कस्बा उतना बड़ा नहीं था, सिर्फ एक पक्का बाजार, थोड़ी सी दुकानें, स्कूल, नगरपालिका वगैरह थी। उसी कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी थी। सोचो, जब भी कोई बड़ी हस्ती की मूर्ति लगती है तो लोग गर्व महसूस करते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है। मूर्ति और उसका चश्मा। हर बार जब हालदार साहब वहां जाते, उन्हें मूर्ति पर लगा चश्मा बदलता नजर आता। कभी मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, कभी तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। यह देखकर वह हैरान जरूर होते, मन में सवाल भी करते। बच्चों, यहां समझने वाली बात है कि अक्सर हमें छोटी छोटी चीजों में बदलाव दिखता है जो हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी होती है। एक बार कुतूहल में हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, मूर्ति का चश्मा बदला कैसे जाता है? पान वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। कैप्टन चश्मे वाला और उसकी भावना। कैप्टन चश्मे वाला एक बेहद सामान्य, खुशमिजाज आदमी था जो खुद की छोटी सी चश्मों की दुकान चलाता था। उसके साथ नेताजी की मूर्ति का खास रिश्ता था। जब भी उसे मूर्ति बगैर चश्मे के दिखाई देती तो अंदर से आहत महसूस करता, जैसे नेताजी को असुविधा हो रही हो। वह अपनी दुकान में जो भी फ्रेम उपलब्ध होते, उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। देखिए, यहां से हमें सच्ची भावना और जिम्मेदारी की सीख मिलती है। जैसे वह मूर्ति की देखभाल करता, वैसे ही हमें भी अपने देश, अपने घर या अपने स्कूल की छोटी छोटी चीजों की परवाह रखनी चाहिए। एक बड़ा संदेश। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। जब किसी ग्राहक को वैसे ही फ्रेम का चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है, कैप्टन नेताजी के चश्मा मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। यहां विद्यार्थियों को यह समझना है कि समाज के आम लोग अपनी अपनी मेहनत और सेवा के जरिए देश की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। छोटे छोटे काम भी कभी कभी बहुत बड़ा असर रखते हैं। जैसे कि कैप्टन नेताजी की मूर्ति की देखभाल करता है, वैसे ही हम भी अपने नायकों, अपनी संस्कृति और विरासत का ध्यान रखना सीख सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव और उदाहरण। कल्पना करो, तुम्हारे स्कूल में कोई महान व्यक्ति की तस्वीर है। यदि उस पर धूल जम जाए तो क्या हम उसे यूं ही छोड़ दें? नहीं, हम जरूर सफाई करेंगे, क्योंकि वो तस्वीर हमारे आदर्श की है। ठीक इसी तरह कैप्टन चश्मे वाला को नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मा के देखना अखरता है, इसलिए वो हर बार चश्मा बदलता है। यहां एक उदाहरण, जैसे मां अगर घर में भगवान की मूर्ति के पास फूल रखते हैं तो अगर वो सूख जाए तो तुरंत बदल देती हैं, ताकि भगवान की मूर्ति हमेशा सुंदर और आदर वाली दिखे। यही भावना उस कैप्टन चश्मे वाले के दिल में भी थी, नेताजी को आदर देने की। ये सीख और प्रेरणा इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है। अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। सोचो, एक आम आदमी ने मूर्ति को लेकर इतनी गहरी भावनाएं रखी और लगातार मेहनत की। हमें उससे सीखना चाहिए कि छोटे छोटे बदलाव भी समाज को सुंदर बना सकते हैं। जब भी नेताजी के चश्मे की बात आती है, यह सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि देशभक्ति, आदर और सेवा का प्रतीक बन जाता है। परीक्षा और जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें कहानी में सरल भाषा है, भावनाओं की गहराई है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कैसे किया जाए, इसकी प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे काम की भी समाज में बहुत अहमियत होती है। लीडरशिप, सेवा व अपनी जिम्मेदारी समझने में मदद करती है। पाठ में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों में मुख्य पात्र, उनकी भावनाएं और कहानी का नतीजा जरूर लिखना चाहिए। निष्कर्ष, नेताजी का चश्मा कहानी आम आदमी के योगदान, राष्ट्रीय भावनाओं की शक्ति और सेवा भाव की मिसाल है। यह हमें शिक्षा देता है कि हम खुद को और अपने समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बस अपनी ड्यूटी निभाकर, ईमानदारी से और अपने प्रतीकों को संभालकर। याद रखो, देश का निर्माण नेताओं से ही नहीं, आम इंसानों की छोटी छोटी क्रियाओं से भी होता है। यही असली देशभक्ति है। जैसे कैप्टन चश्मे वाले की हरकतें हमारी सोच और आदर्शों को आगे बढ़ाती हैं। इस कहानी को जब भावनाओं के साथ समझो तो जिंदगी के हर क्रियाकलाप में देशभक्ति और सेवा की गहराई दिखेगी। यही नेताजी का चश्मा कहानी की सच्ची शिक्षा है।